तो हाजिर में तुर्कमान गेट के ऊपर और जा रहे हैं हम ओल्ड दिल्ली कब्रिस्तान। और माशाल्लाह हमारे बहुत बड़े हमारे जो ज़बरदस्त भाई हैं, मुलाकात हो गई है फाइनली उनसे। हमारे बोले भाई माशाल्लाह मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो माशाल्लाह तहे दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं अपने भाई को हम, और उसके साथ साथ अल्लाह पाक हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और हमारी इसी तरह से मुलाकातें होती रहें। तो इंशाअल्लाह चलेंगे आगे और दिखाएंगे अपना आगे का पूरा व्यू ओल्ड दिल्ली कब्रिस्तान का। तो पीछे अमजद मामा के घर में के पास हम खड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल वो आ जाएंगे, तो बाकी आप देखें कि जो रौनकें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता भी यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी, आम ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर भी माशाल्लाह यहाँ तो रौनक रहती है हमारे पुराने दिल्ली में, तो 12 महीने रौनकें यहाँ तो रहती हैं। तो पूरा जगमगाता रहता है रमज़ानों की तरह हमारा तुर्कमान गेट। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं आगे और दिखाते हैं कब्रिस्तान का आपको व्यू। यहाँ पर हमारा मौजूद है अहले इस्लाम, और माशाल्लाह काफ़ी भीड़ है यहाँ पर भी। तो ईद के दिन होता है तो काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं और अपने रवाकिनों से मुलाकात करते हैं। तो अंदर दिखाता हूँ, मैं चलता हूँ अंदर, और अंदर का किस तरह से माशाल्लाह यहाँ का रहने वाला है व्यू। तो इंशाल्लाह चलते हैं आगे और दिखाते हैं। तो अंदर एंटर होते ही सलाम पेश किया जाता है, अस्सलाम वालेकुम अहले, आपकी सलाम है। तो सलाम आप पढ़ सकते हैं अंदर घुसते ही, एंटर होते ही। और माशाल्लाह देखें आराम फरमा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर पाए के बुजुर्ग भी हैं और छोटे बड़े सभी माशाल्लाह यहाँ पर रहते हैं। और उसके अलावा सबसे मेन बात ये बताऊँगा कि किस तरह से यहाँ का निज़ाम रहता है और किस तरह से लोगों की चाट यहाँ पर रहती है। तो जा रहे हैं, एंटर होते हम अंदर। तो अपने लवाकिनों के लिए आएँ और आने के बाद दुरूद सलाम जैसे मस्जिदों में लोग पढ़ा करते हैं, तो वही उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करें, यासीन पढ़ें, और जो कुछ भी आता हो वो भी पढ़ें। तो अगर किसी को कुछ नहीं भी आता तो खाली कलमा भी पढ़ेंगे तो वो भी इंशाअल्लाह उन तक पहुँचेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारी ये दुआ कि जितने भी लवाकिन यहाँ पर मौजूद हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला साला मक़ाम अता फ़रमाए। तो मिलता हूँ आपको थोड़ा सा आगे और दिखाता हूँ आगे का व्यू। सो लास्ट का मैं आपको दिखाना चाह रहा था जो स्टार्टिंग के अंदर था, क्योंकि आज मैं भूल गया स्टार्टिंग से दिखाना। लेकिन फ़िलहाल कोई बात नहीं, ब्लॉग तो अपना है तो इसको स्टार्टिंग में डाल दूंगा मैं। खैर फ़िलहाल समझ लो स्टार्टिंग है जी यहीं से ओल्ड दिल्ली कब्रिस्तान से। तो मैं ले कर के चल लिया हूँ हमारे खालू साहब की कब्र के ऊपर, और खालाजाद भाई हैं हमारे, मोहसिन भाई उनकी हैं, वासिक़ ख़ान, और अपनी भांजी आनिया की तरफ। तो स्टार्टिंग में है वासिक़ ख़ान। तो पतझड़ का कुछ मौसम चल गया है, सब जगह पत्ते पत्ते अब नज़र आने शुरू हो गए। और इन्हीं के पीछे हैं रशीद ख़ान वल्द रफ़ीक ख़ान। और वफ़ात आप देख सकते हैं 1893 गली राजियान इनकी वो है, और वफ़ात इनकी 15/2015 बरोज़ पीर। और ये कब्र और रह रही है मोहसिन ख़ान की। तो मैं वही मतलब ये है कि एक ही साथ में जहन से उतर गया मेरे, इधर वालिद हैं और इधर ही इनके बेटे हैं मोहसिन ख़ान वल रशीद ख़ान। उम्र 37 साल, वफ़ात 1 नवंबर 2020। अल्लाह पाक जन्नतुल फ़िरदौस में आला साला मक़ाम अता फ़रमाए। और भाई घर वालों को, भाई बच्चे हैं छोटे छोटे, अल्लाह पाक से हम उनके लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता फ़रमाए और उनकी परेशानियों को बामुश्किल अता फ़रमाए कि दूर हो जाए। और ये हमारी भांजी साहिबा आनिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम। तो भाई बहुत सारी सूरतें वगैरह हम पढ़ेंगे, और आप भी आएँ और घर बैठ के भी आप ज़ियारत कर सकते हैं इस टाइम यहाँ की सब कब्रों की। तो बहुत ही बस वक्त मुकर्रर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कर दिया इंसान का, उसी वक्त पे जाना है, उससे 1 मिनट ऊपर या 1 मिनट ना नीचे। तो मिनट तो बहुत दूर, सेकंड भी नीचे नहीं हो सकता।
कि अल्लाह पाक ने जो वक्त मुकर्रर कर दिया है उसके बाद इंसान को मोहलत नहीं मिलती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में रहते हुए ही हमें आखिरत की समझ दे दे और अल्लाह पाक मरने से पहले मरने की तैयारी करवा दे हम सबको। इंतकाल हो जाता है वो यहाँ पर आते हैं, दफ्तर है माशाल्लाह यहाँ पे, और हमारे मुंशी जी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मुंशी जी से भी मुलाकात करेंगे और फ़िलहाल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो ज़रूरी ऐलान वगैरह के मुतालिक यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं उर्दू में भी और हिंदी के अंदर भी। तो सामने हमारे है कमरा जहाँ पर हमारे मुंशी जी बैठे हुए होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुलाकात करते हैं अपने मुंशी जी से और थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि माशाल्लाह यहाँ का क्या रहता है प्रोग्राम। तो भाई सबसे पहले तो मैं आप सबसे फिर से कहूँगा कि हमारे मुंशी जी के लिए आप दुआ करें, अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि मुंतज़िमीन कमेटी यहाँ पर चाहे जो कुछ भी कर रही हो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन असल ड्राइवर हमारे ये हैं माशाल्लाह मुंशी जी। तो जैसे कि मुंशी जी यहाँ पर जो है यहाँ के सेक्रेटरी साहब हैं वो काम को लेकर के चल रहे हैं। बिल्कुल, पहले यह ऐसा जंगल था कि आप अंदर नहीं जा सकते थे। अच्छा। अब वो सुबह 9:30 बजे आते हैं, 11:30-12 बजे तक काम के बाद अंदर लेबर यहाँ काम करती है माशाल्लाह। सफाई करना, झाड़ियाँ साफ करना, झाड़ू देना, झाड़ू तक गिरवात की। देखो चमक रहा, दूर से आदमी होता है। हकीकत बात है, पहले लोगों की शिकायत रहती थी हम अंदर नहीं जा सकते ही है वो, अब तो हर कोने में पहुँच जाता है। सड़कें भी माशाल्लाह बना दी, पूरे कब्रिस्तान के अंदर सड़कें आज कहीं से कहीं चलता है। मुंशी जी हकीकत बात है, जैसे मैंने पहले देखता था वहाँ एक वो कब्र हुआ करती थी, 7 कब्र एक साथ। हाँ। तो बिल्कुल आगे पेड़ ढके हुए थे। हाँ। वहाँ कोई नहीं आते थे, नहीं जा पाते थे। माशाल्लाह आखिर कोने तक जा रहे हैं। लाइटें भी लगवा दी, देखिए अब लाइटें भी माशाल्लाह। रात को आप आएंगे तो अब देखेंगे, कहेंगे भी बहुत 4 लाइटें लगी जगमगा रही है माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं, हमारी कमेटी बड़े ताउन कर रही है माशाल्लाह, ताउन कर रही है। सिर्फ देखिए 2000 रुपये रसीद के दिल्ली में कहीं नहीं, कब्रिस्तान कहीं भी नहीं है। 2000 रुपये के सर्टिफिकेट के यहीं से बनता है, यहीं से बन जाते हैं। तो कब्रिस्तान में सर्टिफिकेट का भी खाने पड़ते हैं लोगों को। हकीकत बात है, सारी सहूलियत है यहाँ पे, पानी माशाल्लाह, बिजली का भी, सब चीज़ का सहूलियत है। मुझे भी वैसे हमारे तो फेवरेट में ये कब्रिस्तान को कितना टाइम हो गया यहाँ पर? 100 साल से ऊपर हो गए। 100 साल से ऊपर हो गए। तो आप समझ सकते हैं 100 साल से ऊपर इस कब्रिस्तान को हो चुके हैं। और माशाल्लाह पीढ़ी दर पीढ़ी और जिस तरह से लोग चले आ रहे हैं हमारे, अल्लाह पाक हमारे मुस्लिम को सलामत रखे, फिर दुआ करते हैं। तो चेंज होते रहते हैं माशाल्लाह, लेकिन बहुत अच्छा निज़ाम रहता है। और बहुत बढ़िया निज़ाम। सबसे अच्छी बात यह है, हमने तो जब से होश संभाला में अपने मुंशी जी को देखा है माशाल्लाह, तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। और ये समझ लें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, आपको परेशान होना ही नहीं पड़ेगा पेपर वर्क के दौरान कि लोग आते हैं रसीदें बनवाते हैं। हकीकत बात, ईमानदारी की बात है। और मैं फिर ये कहूँगा कि बहुत सस्ता है। आप इंडियन कब्रिस्तान चले आए, 40-30 हज़ार रुपये की कबर है। अब जो बेचारा गरीब आदमी है वो कहाँ जाएगा, वो यहीं पर ही आता है। माशाल्लाह उससे बहुत अच्छी जगह है और बड़ा एरिया है। लॉकडाउन के अंदर ये आलम था, आपको मालूम है? जी बिल्कुल, दिन रात हम काम करा, दिन रात काम करा। और कब्रिस्तान में तो मना कर देता, लेना कर दिया था। हमारे कब्रिस्तान में सारी महीने ही कॉर्नर में रखी आ रही थी। कोविड बोला था जिसान नगर में आया वो, जी जी, वही तस्वीर कराई। हाँ, बड़े मुनासिब पैसे दी, ये नहीं कि किसी ने उनका ये करा, बड़ी मदद करी लोगों की। ईमानदारी की बात है। मैं भी 24 घंटे लगा रहा हूँ जी माशाल्लाह। भाई मैं जब भी आता हूँ ईमानदारी की बात है, यहाँ मिलते हैं मुझे। ईमानदारी की बात मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप सब जानते हैं हम अपने चैनल पे कभी झूठ नहीं दिखाते। मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, ऐसा नहीं कि इस टाइम में बैठे में कि इसका दौरान है, मैं कभी भी आती हूँ यहाँ पे माशाल्लाह ये होते हैं माशाल्लाह। तो भाई बहुत दुआ निकलती है मुझे के लिए हमारे दिलों से कि अल्लाह पाक हमारे ऐसे रहबर हम पे कायम रखें हमेशा हमेशा। तो इसी तरह से माशाल्लाह कामों को अंजाम देते रहें और इसी तरह से अपने और भी, और चाहे जो हमारे कब्र खोदने वाले भाई उनकी बड़ी मेहनत है माशाल्लाह, बहुत ईमानदारी की बात है। अच्छा टाइमिंग क्या, जैसे मुंशी की बात की जाए तो टाइमिंग आजकल क्या चल रही है सुबह रखवाने से रात को रखवाने तक की? सुबह फजर के टाइम, जब के टाइम खोल देते हैं आप? शाम को 7-8-9 बजे तक। 8-9 बजे बाद में भी ले लेते हैं क्योंकि मजबूरी है। हाँ, ये नहीं कि भाई इसको वापस करते जाओ, ये माशाल्लाह, लेकिन ले लेते हैं। ईमानदारी की बात ये है
नाम में दोगे नहीं आता यहाँ से। हाँ, नहीं उम्मीद किसको, ईमानदारी की बात और न किसी ये बात है किसी पैसे ले रहे हैं, फालतू पैसे मिले थे, हकीकत कोई कह नहीं सकता। कोई नहीं कह मुझे सकता। 45 साल हो गए, मैंने एक पैसे किसी से नहीं मांगा। नहीं मांग रहा, बिल्कुल भाई। वो देखो, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, पैसे किसी से नहीं मांगे जाता, बाकी अपनी खुशी से, जैसे यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं, रातों दिन लगे पड़े हुए, खुदाइयाँ कर रहे हैं, अगर 100, 200, 500 अपनी खुशी से आप देते हैं वो देने चाहिए, क्योंकि भाई इतनी मेहनत करते हैं, रातों दिन लगे ना, कि बातें, इनके भी बीवी बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे बेचारे। और आजकल माशाल्लाह जानती हैं कि कमेटी और बोर्डों की तो हालत आप सब जानते हैं, इमामों की 16 महीनों की तनख्वाह अभी भी। हमारे नूरानी मस्जिद के इमाम साहब से कल बातचीत हुई, ये उन्होंने बताया मुझे जी, कह रहे भाई रोक दिए थे पैसे, आ गए, अब नहीं आ रहे, 16 महीने हो गए, नहीं दे रहे तनख्वाह, बहुत परेशान कर रखे हैं। तो भाई मैं तो यही कहूँगा, थोड़ा सा आप टाइम भी निकाल के आया करें और मुलाकात भी सबसे किया करें। ऐसा नहीं कि आए कब्रिस्तान में अपने लोगों से मिलो चले गए, तो सबसे मेन आए भी और बातचीत भी करें, और थोड़ी सी बातचीत की इंशाल्लाह पता चलता है कि क्या है क्या नहीं। तो इंशाल्लाह मैं आगे को यूँ दिखाऊँगा, जो हमारे भाई आते आते रहते हैं। अभी 2 भाई हमारे वेटिंग में, तो थोड़ी सी परेशानी हो रही उन्हें, फिर मैं आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ कि कब्रिस्तान को माशाल्लाह किस तरह साफ़ सुथराई से रखा गया है। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ आपको आगे। ठीक है इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत दुआ की दरख्वास्त है मुझे इंशाल्लाह, आप भी अपनी खुदूसी दुआ में याद रखें। अंदर सोने के बाद ये दिखाना चाह रहा था, माशाल्लाह देखो कितने थके हुए हैं हमारे भाई, सब सो रहे हैं, पूरी रात दिन की मेहनत है माशाल्लाह, पूरे रमज़ान की रोज़े भी रखे और लोगों की तदफीनें भी कराई हमारे भाइयों ने। तो मैं जैसे मैंने अंदर कहा, मैं अब भी कहूँगा कि हमारे सारे भाई मौजूद हैं यहाँ पे भाई, तो पैसे वगैरह नहीं मांगा करें, तो अपनी खुशी से इनको कुछ ना कुछ ज़रूर दिया करें, ताकि इनके भी घर बार और वो सब चलता रहे साथ में, बीवी बच्चों का भी साथ है और उसका भी अपने अपने खर्चात हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि इस टाइम शायद एक कोई जनाजा आया हुआ है, तो उसकी भी यहाँ पर भीड़ चल रही है। और फ़िलहाल ओल्ड दिल्ली कब्रिस्तान का बेहतरीन इस टाइम व्यू देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो ये हमारा पुराना वाला वज़ू खाना है, और नया वज़ू खाना जो हमारे अल्फ़ा वालों की तरफ से, यानी हाजी इनायत इलाही की तरफ से बनवाया गया था, वहाँ पर भी नया बनवाया गया है। फ़िलहाल यहाँ पर है हमारा पुराना वाला जो वज़ू खाना था। माशाल्लाह बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं, और अपने लवाक़ीनों से मुलाकात करके आ रहे हैं दुरूद सलामों के ज़रिए। और सबसे मेन बात ये थी कि दुरूद शरीफ वगैरह भी अदा की जाती है, और उसके अलावा काफ़ी माशाल्लाह हमारे भाई यहाँ पर मौजूद रहते हैं, जिसके अंदर आते हैं, उनकी दुआएं मग़फ़िरत की जाती है। और देखें सामने भी जैसे कि चल रही है, यासीन वगैरह का विर्द रहता है, और बहुत सारी माशाल्लाह चीज़ें रहती हैं। तो इस टाइम हम जा रहे हैं अपने वालिद साहब की क़ब्र के लिए, और फ़िलहाल मैं आपको ये दिखाऊंगा कि भाई सब यहाँ पर मशगूल हैं अपनी इबादतों के अंदर, अपने लवाक़ीनों के लिए कुछ पढ़ रहे हैं, दुरूद शरीफ, यासीन शरीफ। तो भाई आप भी आया करें। वही कब्रिस्तान ज़रूर आया करें अपने लवाक़ीनों की कब्रों के ऊपर, और दुरूद शरीफ वगैरह जो भी कुछ आता हो आन के ज़रूर पढ़ा करें, वो भी आपका इंतज़ार क्योंकि कर रहे होते हैं। तो सबसे मेन बात ये होती है कि इंसान दुनिया की अंदर भूल हो जाता है, तो उसके चलते उसको कुछ नहीं सोच रहा होता, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी में मगन रहता है। तो जो अपने होते हैं, आपके लिए इतना वक्त निकालते हैं, मेहनत मुशक्क़त करते हैं, आपके वालिद, आपकी माँ बाप, बहन भाई, बहुत सारे लोग होते हैं जो सब कुछ करते हैं, लेकिन जब आखिरी आरामगाह तक पहुंच जाते हैं और उनके पास शुरू में सब आते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होता है, और एक दिन ऐसा होता है कि बिल्कुल आना कर देते हैं बंद। तो बंद के साथ साथ ये रहता है कि हाल ही हो जाता है कि कब्रें बिल्कुल प्लेन कर दी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर कब्रें मौजूद हैं। तो ये कब्रें बयां कर रही हैं कि इनके लवाक़ीन यहाँ पर नहीं आते हैं, इसी वजह से इन कब्रों को बिल्कुल खस्ता हालत में आप देख रहे हैं। तो जैसे कि अपनी ज़िंदगियों के अंदर वक्त निकाल करके लोग अपने घर वालों के लिए मेहनत मुशक्क़त में लगे रहते हैं, और उसी के बाद वो घर वाले भी इन सब से मुँह मोड़ लेते हैं एक तरह से। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे मेन बात ये रहती है कि आया करें, हिफाजत रहती है कब्रों की भी, और आपके जो लवाक़ीन यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, तो भाई उनको भी जो है
राहत मिलती है कि भाई एक इंसान को, अब बाकी तो अल्लाह आलिमुल गैब है। तो ये मैं दिखाना चाहता हूँ हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी अब्दुल सलाम, ये हमारे खालू साहब हैं। और ठीक इन्हीं के सामने हमारी खाला की कब्र है, जो पहले सदर बाज़ार मेरे यहाँ करती थी। तो ये अब्दुल सलाम की एहलिया हमारी खाला यहाँ पर है, शहज़ादा बेगम। और इसी पट्टी के ऊपर ज़्यादातर हमारे रिश्तेदारों, और पता नहीं और कौन कौन से रिश्तेदार भी यहाँ पे हमारे मौजूद हैं, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होगा कि कौन कहाँ पर है। और ऊपर चढ़ने के बाद हमारी खाला हो रहे हैं, खाला मेहताब उनका नाम था। तो बहुत सारी कब्रें बन चुकी हैं, तो पता नहीं चल पाएगा कि भाई ऊपर कौन सी है कौन सी नहीं। तो भाई सबके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला साला मक़ाम अता फ़रमाए। और ख़ास तौर से हमारे वालिद साहब के लिए भी आप दुआ करिए। बाकी तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त शख्सियत थी हमारे वालिद साहब की, हम तो ज़रा बराबर भी नहीं हैं उनके। तो आयत करीमा के आमिल भी थे माशाल्लाह, रात और दिन बस पढ़ाइयों में लगे रहा करते थे। उसके अलावा जितने भी यहाँ पर लोग आराम फरमा रहे हैं अपनी कब्रों के अंदर, अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए। कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला साला मक़ाम अता फ़रमाए। और जो दुनिया में बाक़ी हैं उनको इस आरामगाह आखिरी की तैयारी करने की तौफ़ीक नसीब अता फ़रमाए, ख़ास तौर से हमें भी अल्लाह पाक। और सबसे मेन बस यही कहूँगा मैं कि यहीं आना है, यही आखिरी मक़ाम है, तो इसकी वही तैयारी करें। और इसकी मेन तैयारी है, दुनिया तो धोखा है, दिखावा है, एक दिन ख़त्म हो जाएगी। और जो ये असल ज़िंदगी है आखिरत, वो यहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ की मेन तैयारी करें और यहीं आना है सबको एक दिन, और फिर मैदान हशर में जमा भी होना है। तो बाकी में इंशाल्लाह अब थोड़ा सा पढ़ लें यासीन शरीफ वगैरह, फिर मैं आगे का भी आपको व्यू दिखाऊंगा। मोहसिन भाई त्रिलोकपुरी से आए आप? जी जी। तो आपके यहाँ पर भाई कौन आराम फरमा रहे हैं? वालिदा है माशाल्लाह। तो भाई अल्लाह पाक हम उनके लिए भी दुआ करते हैं, उनको अल्लाह पाक जन्नतुल फ़िरदौस में आला साला मक़ाम अता फ़रमाए और भाई उनके दर्जात बुलंद अता फ़रमाए। तो भाई आते रहते हैं या खाली ईद पे आते हैं? जनाब आते रहते हैं, इधर से गुजरते हैं, जब भी आते हैं। जब भी गुजर तो आते ज़रूर है उधर। तो अच्छी बात भाई देखो यही है कि आना चाहिए। जी जी। उससे सबसे मेन फ़ायदा क्या होता है, दो चीज़ होती हैं। सबसे मेन तो फ़ायदा ये है कि उनके लिए इंसान जब आता है तो खुशबूसी एक जो मोहब्बत इंसान के दिल से निकलती है पढ़ने में, वो घरों में बैठ के नहीं निकल पाती। तो यहाँ पर इंसान जब सामने मौजूद होता है तो उसकी ज़्यादा अज़मत बढ़ जाती है। और दूसरा फिर वो कहते हैं कि जिसकी खबर उसकी कबर होती है, वरना हमने अभी पीछे दिखाया सारी कब्रें काफ़ी प्लेन हो चुकी हैं इसी वजह से कि लोग कहते हैं कि भाई घर में से पढ़ दिया हो गया काम। तो भाई आना भी पड़ता है, खाने के लिए हाथ भी उठाना पड़ता है मेरे भाइयों। तो भाई माशाल्लाह भाई साहब ने मिलकर बहुत अच्छा लगा अपने कि अपनी वालिदा से मुलाकात करते रहते हैं, आते रहते हैं ओल्ड दिल्ली कब्रिस्तान, जबकि त्रिलोकपुरी में रहते हैं। और बाकी हमारे और भी भाई इनके साथ में मौजूद हैं माशाल्लाह। तो आप भी भाई के साथ आएँ त्रिलोकपुरी साहब भी माशाल्लाह। तो आपकी कौन थी इनकी वालिदा? आपकी भी वालिदा? अच्छा भाई हैं हमारे मोहसिन भाई माशाल्लाह। तो भाई बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपसे, और इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे भाइयों को। बहुत अच्छा लगता है भाई आते रहते अपने लवाकिनों के पास, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैं इंशाल्लाह और थोड़ा सा आगे दिखाऊंगा पुराने दफ्तर के पास का व्यू। देखिए हमारे इमाम साहब की तबीयत काफ़ी ख़राब है भाई, हमारे इमाम साहब के लिए सब दुआ करें। मस्जिद के इमाम साहब हैं माशाल्लाह, बहुत ज़िम्मेदारी के साथ में नमाज़ अदा करते हैं। तो भाई राब्ता कायम करें इमाम साहब की खैरियती में भाई आन के, ताकि माशाल्लाह समझ लें फ़जर से लेकर और इशा तक की सारी यहाँ पर इमाम साहब अपनी जो है नमाज़ें अदा करते हैं। तो इतनी तबीयत ख़राब है इमाम साहब की यहाँ के कि वो आराम करने के लिए जा रहे हैं हुजरे के अंदर। तो उनसे बात करने तक की भी हिम्मत नहीं थी हमारे से, तो फिर वो चले गए अंदर। हमने कहा भाई आराम करें आप। तो भाई इमाम साहब से भी अब राब्ता कायम करें, और राब्ता कायम आप समझ सकते हैं किस तरह का माशाल्लाह। तो इखराजात में जैसे कि कहता हूँ सबके साथ लगे हुए हैं। तो मौज़ान इमाम है, सबकी तनख्वाह रुपये भी चलती हैं। बाकी तो यहाँ की कमेटी का क्या हिसाब है वो हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा ओल्ड दिल्ली कब्रिस्तान में आएँ तो विज़िट करें। तो सबसे मेन इमाम साहब वगैरह के ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो दें कि
कुछ इनके परेशानी हालात चल रहे हैं, तो उनकी परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे और अपना ताउन करे कुछ यहाँ पर भी आने के बाद। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाजी मोहम्मद याकूब कपड़े वाले हैं, शफीकुन्निसा ज़ोजा मोहम्मद याकूब इनकी एहलिया हैं, और शहनाज परवीन ज़ोजा मोहम्मद यूसुफ साहब। तो ये जो एहलिया हैं ये इनकी एहलिया हैं, अभी हाल फ़िलहाल में इंतकाल हुआ था। तो बहुत ही ये समझ लें ठीक ठाक थे, सही थे। बस ये कि जब वक्त अल्लाह पाक मुकर्रर कर देते हैं तो उस वक्त पर हर इंसान को जाना है, हमें भी आपको भी। तो अभी इनकी कब्र अभी बनवाई नहीं है, अब इसको ऐसे छोड़ा गया है क्योंकि अभी ताज़ी है। और पूरा ये ख़ानदान है माशाल्लाह, पूरे इनका हाथ है यहाँ पर, यहाँ से लेके पीछे तलक। तो पूरा आप देख सकते हैं यहाँ जितने भी हैं सब इन्हीं के ख़ानदान से हैं। ये सुई वलान गली तख़त वाली मकान नंबर 1671 में है। तो पूरा पीछे तक का आप यहाँ पर हाथा देख सकते हैं। बाकी काफ़ियों के मुझे नाम नहीं मालूम, जो इनके भाई अहले खाना है, जिनके ख़ानदान वाले हैं वो सब जानते हैं कि यहाँ पर कौन है और कौन कौन आराम फरमा रही है। तो सबसे मेन बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा ख़ास तौर से कि बहुत से लोग होते हैं वो सोचते हैं कि भाई कब्रिस्तान की वीडियो क्यों बना ली, कैसे बना ली, क्योंकि वो लोग होते हैं जिनका कोई इन कब्रिस्तानों में होता नहीं है। उस तरह की खुराफाती बातें वही निकालते हैं अपने मुंह से, जिनका कोई नहीं होता। और जिनके लवाकिन होते हैं तो हर कोई चाहता है कि अगर हम नहीं आ सकते कब्रिस्तान, जैसे कि आप जानते हैं कि भाई औरतों का आना कहा जाता है कि भाई मना है, तो बहुत सारी ऐसी औरतें जो बहुत ज़्यादा दीन से जुड़ी हुई होती हैं, आलिमा होती हैं, तो वो नहीं आती। तो कम से कम उनको घर बैठ के अपने जो लवाकिन यहाँ पर इनके मौजूद हैं, जो इनके मतलब लवाकिन में कहना चाह रहा हूँ बार बार, जो इनके यहाँ पर मरहूमीन मौजूद हैं वो यहाँ पर हैं, तो वो यहाँ पर आ जाते हैं। आने के बाद यहाँ पर का नज़ारा हम उनको दिखा देते हैं, ज़ियारतें वो कर लेते हैं इन कब्रिस्तानों की। तो बाकी इन अल्फाजों का मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है कि ज़ियारत लवाकिन या मरहूमीन। तो मैं बस ये कहूँगा कि भाई जो कुछ भी है वो आपके सामने मौजूद है। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये होता है कि आप अपने जो कब्रिस्तान के अंदर आपके लोग आराम फरमा रहे हैं, उनकी कब्रें हैं, आप उनको देख सकते हैं। और मैं उसी माध्यम से अपने चैनल के आपको ये दिखाता हूँ कि कब्रिस्तान का क्या रहता है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि ये किसकी कब्र है। आप देखेंगे किसकी कब्र है हमें नहीं पता, लेकिन जो इनके लवाकिन होंगे उनको तो पता होगा कि भाई हमने अपनी ओल्ड दिल्ली कब्रिस्तान में सैयद फराज अली के व्लॉग के अंदर देखा था, यहाँ पर कब्रें मौजूद हैं, तो हमने सब कुछ देखा। तो भाई सबसे मेन मेरा मकसद और ये रहता है कि यहाँ पर की जो सारी जो हमारी जो एक कब्रें हैं लोगों की, उनको मैं दिखा सकूँ, और वही मैं उसी मकसद पे रहता हूँ। सबसे मैं फिर बार बार ये कहूँगा कि आप नहीं आ सकते तो कम से कम घर भी आप दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ के भेज सकते हैं, यासीन वगैरह पढ़ के भेज सकते हैं। तो फ़िलहाल हम आप चल रहे हैं पुराने दफ्तर की तरफ और दिखाएंगे पुराने दफ्तर का अपना व्यू। तो माशाल्लाह देखें, अस्सलाम वालेकुम और जी ईद मुबारक हो भाईजान जी। तो भाई हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखिए जैसा भी मैंने बताया भाई, अपने लवाकिन जो हमारे होते हैं हम सब आते हैं अपने मरहूमिन की कब्रों के ऊपर, तो आना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर इंसान खाना छोड़ दे तो वो तो भूखा ही मर जाएगा। तो भाई इनके पास भी इनकी ग़िज़ा है, इनको ग़िज़ा देनी पड़ती है। अब बहुत से होते हैं भाई कहते हैं कि भाई घर के अंदर से पहुँचा दिया। अब भाई जो कैफियत घर में हो यहाँ पर थोड़ी हो जाएगी। बिल्कुल ये भी मिलने वाले आएंगे। देखें, बताएं भाई ने भी बताया कि उम्मीद से होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमारे मिलने वाले हमारे आएंगे लवाकिन, और हम अपने घरों में सो रहे होते हैं, गाने सुन रहे होते हैं। टाइम निकालता है आदमी, यहाँ आने का भी ज़रूर है। ये तो आखिरी मरहला यही है, आखिरी मरहला हकीकत यही है, यही मकाम है असल सबका। ये हकीकत है, ये आखिरी मुकाम यही तो है। आपका कहाँ से आना हुआ भाई? भाई मैं चितली कब्र हवेली आजम खां। अच्छा, हवेली आजम खां से। तो हमारे काफ़ी पड़ोसी हैं हमारे भाई, हवेली आजम खां से आए। हम पहाड़ी भोजला पे और भाई हमारे हवेली आजम खां से हैं। भाई सबसे ही गुजारिश है कि आप लोग यहाँ ज़रा सा टाइम निकाल करके अपने आबा के लिए सब आया करें यहाँ पर। ये भी उम्मीद से होते हैं कि मेरे मिलने वाले आएंगे, इनको पहुँचाओ सवाब, इसाले सवाब पहुँचाओ आकर के जी। और सबको ईद मुबारक हो भाई जी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपसे बातचीत आपने हमसे करी और माशाल्लाह बहुत अच्छा मैसेज दिया है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं भाई एक तो तुम वीडियो पता नहीं क्यों डाल देते हो कब्रिस्तान की। तो मैं कहता हूँ भाई जो औरतें हैं तो मतलब वो होता है ना कि पता चले, जो नहीं आ रही वो देख सकते हैं। बिल्कुल,
और फिर सबसे मैंने बहुत सारी ऐसी कब्रें दिखाई कि लोग हकीकत में आते ही नहीं है यहाँ पर, नहीं आते। और बिल्कुल प्लेन हो गई हैं कब्रें। भाई हमारी 50-50 साल पुरानी खबर बताएं है, हम माशाल्लाह। आते हैं तो आज लगे ऐसे ही हकीकत है, जिसकी खबर खबर से उसकी खबर है बात भाई। देखे सब यही कहेंगे आज माशाल्लाह। आना बंद कर दोगे प्लेन हो जाएगी, पता ही नहीं हकीकत किसका। पता ही नहीं है। तो यहाँ पे आकर के ज्यादा से ज्यादा अपने शिरकत महीने में करें, नहीं आए तो कम से करें। कम एक दफा तो हो गया हो साल में तो कम से कम अजाए करें आप। तो पुराने दिल्ली 6 वाले तो माशाल्लाह सब आते ही रहते हैं, हर जुमे में भी आते हैं, और जो हमारे बाहर के लोग हैं तो वो नहीं आ पाते, तो कम से कम साल में एक दफ़ा तो आना चाहिए, खबर लेनी चाहिए। बेशक भाई। तो भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा। हम चलेंगे पुराने दफ्तर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, फिर मुलाकात होगी। दिल्ली कब्रिस्तान का व्यू, तो इसका बहुत लंबा व्लॉग होने वाला था, तो मैंने इसके 2 पार्ट कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह इसका अगला पार्ट आपको मैं दूसरे पार्ट में दिखाऊंगा, जो आगे की हमारी कारगुजारी रहेगी कब्रिस्तान को लेकर के। तो और भी भाइयों से मुलाकात करेंगे और लेकर के चलेंगे पुराने दफ्तर की तरफ, और वहाँ से लास्ट तलक की आपको वीडियो दिखाएंगे, जो वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो उस पार्ट को भी ज़रूर देखें, जो इसका कब्रिस्तान और दिल्ली कब्रिस्तान जो है हमारा भूरी भटियारी के सामने। तो इंशाल्लाह उसका मैं व्यू दिखाने वाला हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तो फुल वॉच करिएगा आप उस पार्ट को भी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय व्लॉग। तो इंशाल्लाह दिखाता हूँ आपको दूसरा पार्ट। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद।